आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका डर था दोस्तों वही हुआ। डर क्या था? खैर हमको क्या ही डर है, लेकिन बात यह है कि ईरान में ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। 3500 ट्रूप्स 3500 ट्रूप्स जो है वो लैंड कर गए हैं। यूएसएस त्रिपोली जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, और उसके साथ बहुत सारे F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ सकता है। और भी यूएसएस बॉक्सर वो पूरा अपना तामझाम लेके जो है, पहले जापान में था, अब इसको यहाँ पे स्टेशन कर दिया है। और उसमें है 3500 अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी। ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसमें 50,000 ट्रूप्स डिप्लॉय हैं इस समय प्रेजेंटली। तो अब ये पैरा ट्रूपर्स हैं, एयरबॉर्न डिवीजन है इनकी, ठीक है ना, स्पेशल फोर्सेस हैं। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, है ना। इनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इस्तीफे मुंह पे मार रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कब्र खोद रहा है। वो पागल है। देखिए, पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी संतुलन। वो आदमी इस समय प्रेसिडेंट तो छोड़िए, वो घर में रहने के लायक नहीं है। प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, उसको तुरंत पागल खाने ले जाओ। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। एक रिपोर्टर से बोल रहा है कि तुम तो कितनी सुंदर लगती थी, वॉर की बातें चल रही है और अब तो और सुंदर लग रही हो। कल रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बोलता है कि मैं बाकी प्रेसिडेंट की तरह नहीं हूं, तुम मुझे सेक्स की भी बातें कर सकते हो। ऐसी बातें बोल रहा है। वो आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो बेहतर यही है कि उसका दिमाग का इलाज कराए, वरना ये बर्बाद कर देगा। और अमेरिका से बड़ा बेवकूफ देश कोई नहीं। मैं बता तो रहा हूं कि देखिए, जैसे अगर ये भारत में होता तो अब तक हटा दिए गए होते, ठीक है, बहुत आराम से हटा दिए गए होते और को जेल भी मुकदमा चल जाता। लेकिन अमेरिका जैसा देश, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती, कैसे एक इतने बड़े बेवकूफ इंसान को वहां पे बैठा दिया गया। क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट नेशन है, तो अमीर ही लोग वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं, गरीब बनता नहीं है। समझ रहे हैं आप? और वहां का मतलब जो उनकी इलेक्शन प्रोसेस है वो भी ऐसा है कि किसी को भी बैठा दो। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये जो डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है कितना खतरनाक है, चलिए हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स 1 तारीख से क्लास शुरू होगी। आखिरी के 3 दिन बचे हैं। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। सब कुछ शेयर मार्केट से लेकर एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि 3500 3500 3,500 ट्रूप्स जो हैं वो एंटर करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह वार्न किया था, ठीक है, कि देखिए आप अगर मान लीजिए कि जाते हैं, ईरान में घुसते हैं, तो पहली बात तो ये 1.5 साल तक चलेगा। और मान लीजिए कि आपको कम से कम 1 से 2 लाख ट्रूप चाहिए होंगे। और 1 से 2 लाख अगर आपको ट्रूप चाहिए तो उसमें 20 से 25,000 अमेरिकन सैनिक मरेंगे, कम से कम बता रहे हैं। 1.5 महीने 1.5 साल ही चल सकता है, 18 मंथ्स। तो आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अगल बगल चाटुकार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहेंगे, वाह सर क्या प्लान है, हा हा हा, ऐसे मतलब होता नहीं है कि उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। ये जितने भी आपको स्टीव विटकॉफ हो गया, जेडी वैंस हो गया, स्कॉट बेसेंट हो गया, ये सब के सब चाटुकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो किसी की औकात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। तो हर कोई भाई, पूरी दुनिया जो है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगी हुई है। लेकिन जो मिलिट्री है, जो वहां की आर्मी है भाई, वो दे ऑल आर वेटरन्स। किसी ने इराक वॉर लड़ा है, किसी ने अफगानिस्तान वॉर लड़ा है, सबको पता है कि असलियत क्या है। तो सबने यही बोला है कि भैया ट्रंप भाई साहब, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, अमेरिकी लाशें आएंगी यहां पे, कब्रिस्तान बनेगा ईरान में। आपको क्या लगता है? ईरान, देखिए ईरान क्या है, ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए अमेरिका का हमेशा यह उद्देश्य रहता है कि वो रिसोर्सेज पर कब्जा करे, ठीक है, रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा, डॉलर मजबूत होगा, अमेरिका मजबूत होगा, है ना। तो वो रिसोर्सेज, वो देश क्या दे सकता है उसे। बट ये हमेशा फेल रहा। बुरी मंशा से जाओगे तो गड़बड़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर अमेरिका उस देश में गया तो ये बात सच है, जैसे अब इराक या अफगानिस्तान में गया तो वहां पर उसने स्कूल भी खोले, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी, औरतों को ज्यादा राइट्स दिया। अब तो हालत बहुत खराब है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसने देशों को बर्बाद भी कर दिया। तो आजादी के बाद अमेरिका के जितने भी इन्वेजन हुए हैं, इनका कोई प्लान नहीं रहता, ये बर्बाद हो चुके हैं। वियतनाम में तो मतलब समझिए कि बॉडी बैग्स आते थे, लिंडन बी जॉनसन, मतलब वो भी 1950s में ये वियतनाम वॉर शुरू हुआ और 1973 में फिर सारे ट्रूप बाहर निकले हैं, पूरे धीमे धीमे करके निकाले थे। तो हालात बहुत खराब हो गई थी, वहां पे आप लड़ ही नहीं सकते। और आज वियतनाम बढ़िया डेवलप कर रहा है। उस समय गुरीला वॉरफेयर सब लोग। अब ईरान में देखिए, अगर सेना के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी सेना, सबसे, अगर हम मैन पावर के हिसाब से बात करें तो चाइना के पास है, फिर इंडिया आता है।
लगभग लगभग अगर टोटल आप देखो तो वैसे इंडिया तो सब बहुत आगे, 30-35 लाख है रिजर्व्ड और एक्टिव ट्रूप्स की बात करते हैं, बट एक्टिव ट्रूप्स 14 से 15 लाख है। चाइना का भी इतना ही है, 15 से 16 लाख। फिर अमेरिका आ जाता है 13 से 14 लाख। अब उसमें अगर आप देखोगे तो इसराइल भी आता है लगभग 1,70,00,000, क्योंकि ईरान में हर कोई लड़ता है, फैक्ट्रीज खाली पड़ी हैं। फिर सबसे नीचे ईरान में भी 6 लाख है, बट ईरान में और भी ट्रूप्स जो है वो आ रहे हैं क्योंकि लोग अब लड़ रहे हैं। तो जो अमेरिका कह रहा था कि प्रोटेस्ट करके रिजीम चेंज करवा देंगे, वो हुआ नहीं। अब अमेरिका का हमेशा एक मोटिव रहता है, मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज कब्जा करो, तेल कब्जा करो, है ना, ड्रग्स पे कब्जा करो। यहां मोटिव क्या था? ये ईरान वॉर ये लड़ क्यों रहे इनको पता ही नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमको खड़ग आइलैंड चाहिए। अब ये खड़ग आइलैंड जो है ना, यहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये लाइफलाइन है ईरान की एनर्जी की। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि खड़ग आइलैंड पे जो ये ऑब्सेशन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, याद से नहीं, बहुत पहले से है। ये 1990s में भी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि खड़ग आइलैंड को जो है वो ले लो। ईरान का सारा तेल, सारी एनर्जी यही 8 किलोमीटर लंबा आइलैंड है। तो ये खड़ग से, अब ये इनके लिए खजाना है। अब ये जो खजाना है ये ईरान बहुत अच्छे से गार्ड करके रखता है, लेकिन यहां पे माइंस बिछाने शुरू कर दी हैं ईरान ने, नेवल माइंस। हल्का सा शिप टकराएगा ना, फट जाएगा। तो नेवल माइंस तो अमेरिकी सेना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये मान के चलिए कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए खड़ग आइलैंड, उनको लगता है कि फिर देखिए क्या होगा, ईरान बोलेगा कि ठीक है तुम खड़ग आइलैंड भी ले लो, हो सकता है यहां पे सैनिक उतर जाए, हो सकता है, बट उतरेंगे कैसे? शिप से जाओगे, नेवल माइंस है, एयर ड्रॉप करोगे, मार देगा ईरान, कैसे उतरोगे? चलो मैं कहता हूं कि तुमने 50,000 सैनिक एक साथ भेज दिए और उसमें से 10,000 मर गए, 40,000 उतर गए। यहां पे तुमने, उसके बाद ईरान का क्या प्लान रहेगा कि ठीक है तुमने खड़ग आइलैंड भी ले लिया, अब देखो अब तुम सबको मारेंगे, हम हर जगह हमला करेंगे, और मतलब बेहिसाब आत्मघाती हमला जिसको कहते हैं। तो हर तरीके से जो है वो प्रॉब्लम तो होगी ना। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ नहीं रहे। अभी कह तो रहे 6 अप्रैल तक पॉज कर दिया है, पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा क्यों मीडिएशन कर रहा है वो। तो अब यहां पे ये जितने भी देश हैं वो सब के सब एक तरीके से डरे हुए हैं। 6 अप्रैल तक पॉज कर दिया है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन दोस्तों सोल्यूशन निकल नहीं रहा, हमले और तेज होते जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मांग लिया है, ही एक्चुअली बॉट टाइम, क्योंकि उन्होंने सिंपल प्लान था कि एक ऐसा प्लान दो ईरान को जो कभी मानेगा नहीं। 15 पॉइंट प्रपोजल फालतू में वो गया डस्टबिन में, और तब तक डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मिल गया। लेकिन ये टाइम इन्होंने अपनी मौत का लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मारे ना पब्लिकली, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये, मतलब आप समझिए कि सोल्जर्स को यहां पे भेजना, ये कोई बेवकूफ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा। क्योंकि देखिए ईरान बहुत मुश्किल है लड़ना, जैग्रोस माउंटेन 70-75% ईरान माउंटेनियस है, और अफगानिस्तान से भी ज्यादा हालात खराब हैं। और यहां पे ईरान की सेना ट्रेंड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कहां कहां से गोलियां आएंगी विदाउट एनी रोड मैप, विदाउट एनी प्लानिंग, अमेरिकी सेना बहुत बुरा फंस जाएगी। और अगर यहां पे ग्राउंड पे इनकी सेना उतरती है तो समझ लीजिए कि फिर ये अमेरिका के, वो कहते हैं ना कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 से नीचे गिरा था, अमेरिका इसके बाद से नीचे गिरेगा। अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उसकी हेजीमोनी खत्म हो जाएगी, जो ये मिलिट्री पावर कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी हो सकता है अमेरिका डायरेक्ट इन्वेजन ना करे, लिमिटेड स्ट्राइक्स करे, ठीक है, रेड मारे, जैसे कुछ पर्टिकुलर एरिया को देखे कि कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, तो वहां पे हमला करके वापस आ जाए। हो सकता है पूरा इन्वेजन ना करे, यह भी पॉसिबल है। हो सकता है प्रेशर टैक्टिक्स हो कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के कह रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन होगा तो ईरान जो है वो प्रेशर में आके कुछ ना कुछ डील करेगा। तो ईरान तो बोल ही रहा है भेज दो भाई, हमको क्या है, तुम तो हमारे घर में इंसानों को भेज रहे हो ना, हम तो मारेंगे, गोली चलाएंगे, खूब लाशें गिरेंगी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान तो कह ही रहा है कि अच्छा है ना, अच्छा है, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे लाशें बिचती हैं अमेरिकन की, और बॉडी बैग्स में भेजेंगे भर के, कहो बॉडी बैग्स भी ना मिले क्योंकि चिथड़े उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये हालात है इस समय। तो अभी तो फिलहाल यही बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव नहीं किया, ये भी मैं बता दूं, लैंड कर गए हैं, अप्रूव भी कर ही देंगे, अप्रूव भी कर ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्रेशर टैक्टिक्स है वो सब पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, मतलब थोड़े दिन में, हो सकता है 2-3 दिन में पता चल जाए कि ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और देखिए अभी क्या हुआ ना कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया ईरान ने, 10 अमेरिकन ट्रूप्स घायल हो गए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उससे खार खाए हों, हमला तो हो रहा है, पूरे गल्फ में हो रहा है। सऊदी को भी ये पता है कि भैया देखो अब बहुत हुआ सम्मान, गल्फ कंट्रीज, कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है, इतनी मिसाइलें मारी जा रही है, मतलब एक जगह भी हूतीज भी वॉर में कूद गए हैं, ये पूरा एरिया ब्लॉक कर देंगे। ये एरिया तो है ही ना, लग रहा होगा, लेकिन ये भी एरिया ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे सोमालिया है जहाँ पे ऑलरेडी पायरेट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे देशों की नेवल प्रेजेंस है, क्योंकि जब यहाँ से शिप जाता था तो ये जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया,
तो यहां पे क्या है कि यहां पायरेट्स बैठे हुए हैं और ये शिप को लूट लेते थे। तो फिर यहाँ पे मतलब जो यहाँ के लीडर थे उन्होंने सारे देशों से बोला कि देखो आप अपनी नेवी की प्रेजेंस बना लो। अब यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में हो रहे है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ बहुत भारत की इंडियन नेवी की यहाँ पे प्रेजेंस है, लेकिन कोई चारा नहीं है। अब ये एरिया ज़्यादा वो वाला है, आप एक तरह के कह सकते डेंजरस है। शिप वैसे यहीं से जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई यूरोप भेजना है तो यहीं सऊदी अरेबिया और गल्फ जो है वो यहाँ से फिर पूरा स्विस कैनाल से ये पूरा मेडिटेरेनियन से आप यूरोप निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये इंडिया का ये वेस्ट ईस्ट एशिया का रास्ता है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा पास पड़ता है। अब रास्ते तो बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव रूट्स की हमेशा बात होती है। INSTC भारत की अगर बात करते हैं, INSTC हो गया, और भी बहुत सारे रूट्स भारत ने कोशिश किए हैं कि निकल जाए, लेकिन नहीं हो पाया, वॉर चल रहा है। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बट फिलहाल ये जो डिसीजन है, जो अमेरिकी सेना जो है अब ग्राउंड पर उतरने वाली है, ये बहुत ही डिजास्टर्स साबित होगा अमेरिका के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।